मैं मदन सर, यूनिक फिजिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अपने विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। तो विद्युत धारा वाले चैप्टर के अंदर अपने आज का टॉपिक है सेलों का संयोजन। तो सेलों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। तो इसके लिए अपनी धारा का व्यंजक स्थापित करेंगे, इसके बाद इसका तुल्य विद्युत वाहक बल के सूत्र स्थापित करेंगे श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजन के लिए। तो अपनी श्रेणी क्रम संयोजन को स्टार्ट करते हैं। तो श्रेणी क्रम के अंदर अपने जैसे मेरे पास सेल है, ये इसका प्लस सिरा है, ये मैं किसी बिंदु ए से जोड़ देता हूं। जैसे मैं पहला सेल है, उसका प्लस सिरा है, वो किसी बिंदु ए से जुड़ा हुआ है, और इसका जो ऋणात्मक सिरा है वो दूसरे सेल की धनात्मक सिरे से जुड़ा हुआ है, और दूसरे का जो ऋणात्मक है वो तीसरे के धनात्मक से जुड़ा हुआ है, और तीसरे का जो ऋणात्मक, इसी तरह से अपने पास जो लास्ट सेल है, एनवा सेल, उसका जो ऋणात्मक सिरा है वो बिंदु बी से जुड़ा हुआ है। यानी प्रथम सेल का धनात्मक सिरा किसी बिंदु ए से, इसका जो ऋणात्मक सिरा है वो दूसरे के धनात्मक से, दूसरे का ऋणात्मक है वो तीसरे के धनात्मक से। इसी प्रकार अंतिम सेल का ऋणात्मक सिरा किसी बिंदु बी से जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों का यह क्रम श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब अपने इस सेल का विद्युत वाहक बल मान लेते हैं E1, इसका मान लेते हैं E2, इसका मान लेते हैं E3, और इसका विद्युत वाहक बल मान लेते हैं En। इसी तरह से इसका आंतरिक प्रतिरोध है, उसको मान लेते हैं अपने पास R1, R2, R3 और Rn। अब इस सेलों से जो धारा मिलेगी, कुल धारा, उसको मान लेते हैं अपने पास कितनी है, I है। अब ये धारा अपने मान लेते हैं कौन से परिपथ में आ रही है। तो एक बाह्य परिपथ लगाते हैं जिसमें प्रतिरोध ले लिया मैंने R, ऑन ऑफ करने के लिए की लगा दी मैंने की, और सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं। अब अपने पास ये जो टोटल धारा आ रही है, इसका व्यंजक निकालना है। इसका व्यंजक निकालने के लिए धारा होती है कुल ये धारा I इक्वल टू V बाई आर। V का मतलब कुल विद्युत वाहक बल, E बाई, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा अपने पास E बाई आर, कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध। तो अपने पास कुल प्रतिरोध कितना है, यानी कुल पहले अपने निकालेंगे कुल आंतरिक प्रतिरोध। कुल आंतरिक प्रतिरोध देखें अपने पास, तो अपने पास आ रहा है R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश Rn। इसके बाद परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, इसे मैंने लिख दिया R इक्विवेलेंट से। तो इसका मतलब ये आ रहा है, ये सारे सब के सब श्रेणी क्रम में इसके साथ। तो अपने पास कैपिटल R प्लस स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2 डैश डैश स्मॉल rn। अब अपने धारा निकालनी है, तो धारा I इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल की बात करें तो अपने पास है E1 प्लस E2 प्लस डैश डैश En अपॉन कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश Rn। ये अपने धारा का व्यंजक आ गया। अब अपने इसमें कंडीशन लगाते हैं कि यदि अपने सारे के सारे जो सेल लगे हुए हैं उनका विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध अपने पास क्या हो, समान हो। तो यहां से कंडीशन लगाएं, कुल विद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध समान हो। तो I इक्वल टू, सबको मैं E मान लेता हूं, तो E प्लस डैश डैश E अपॉन
आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस डैश डैश आर। तो ई प्लस ई प्लस ई कितनी बार रिपीट हो रहा है? एन। तो एन ई अपॉन आर, आर 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 कितनी बार रिपीट हो रहा है? एन बार, तो एन आर। तो इसका मतलब यहां पे लिख रहा हूं मैं, आई अपने पास कितना आ जाएगा? आई इक्वल टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। तो इस फॉर्मूले से अपने सर्किट का जो कुल धारा है उसको अपने क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके बाद अपने समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे। सेकंड है अपना समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन देखिए, जैसे मैं दो सेल मान लेता हूं, दोनों सेलों के जो धनात्मक सिरे हैं, दोनों की पॉजिटिव, वो किसी बिंदु ए के साथ जोड़ देते हैं, और दोनों के जो ऋणात्मक सिरे हैं वो किसी बिंदु बी के साथ जोड़ देते हैं। तो ये अपने पास सेलों का समांतर क्रम संयोजन बन जाएगा। इसका विद्युत भागबल मान लेता हूं मैं E1, इसका विद्युत भागबल E2, आंतरिक प्रतिरोध R1 R2, और सर्किट में जो धारा ले रहे हैं किस प्रतिरोध में, वो R आ जाएगी, ये धारा I आ जाएगी, और प्रतिरोध अपने पास R ऑन ऑफ करने के लिए की के लगा दी अपनों ने, और सर्किट को कंप्लीट कर दिया। अब इस सेल से जो करंट निकल रहा है अपने पास फर्स्ट वाले से, उसको मान लेता हूं मैं कितना है? I1, इसको मान लेता हूं I2। ए नोड पर आकर किरचॉफ का प्रथम नियम लगा दो, धारा का नियम। तो धारा का नियम लगाएंगे तो I की वैल्यू हो जाएगी, यानी आने संधि की तरफ आने वाली धारा और संधि से दूर जाने वाली धारा का योगफल क्या होता है? बराबर। ये अपने किरचॉफ नियम से सीख चुके हैं, तो ये धारा हो जाएगी I1 प्लस I2। अब आपको I टोटल करंट चाहिए यहां से सर्किट का, इसका नाम दे देते हैं पॉइंट का C, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं D। तो अपने को टोटल करंट चाहिए I। टोटल निकालने के लिए I1 प्लस I2 की वैल्यू चाहिए। तो यहां से अपने पास कंडीशन बन रही है I इक्वल टू I1 प्लस I2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपने यहां से I1 और I2 की वैल्यू निकालेंगे। तो I1 की वैल्यू यानी एक पर्टिकुलर ब्रांच का करंट निकालने के लिए अपने किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा देंगे। तो अपने एक लूप मान लेते हैं, ये पहले एक आउटर लूप लेंगे तो I1 निकल जाएगी, और फिर ये इनर लूप लेंगे तो I2 निकल जाएगी। तो मैं लूप फर्स्ट ले लेता हूं, लूप यानी A C D B E1 A। लूप अपने लूप लेके चलेंगे, लूप A C D B E1 A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से द्वितीय नियम लगाएंगे। तो अगर इस एरो की डायरेक्शन, जैसे एरो ऐसे आएगा, अगर एरो की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है, तो मैंने साइन आपको पॉजिटिव बताया था, तो I1 का मल्टीप्लाई R1 के साथ, तो I1 R1। फिर आगे जाएंगे इसे, तो डायरेक्शन सेम आ रही है अपने पास, इस तरह से सेम आ रही है, तो I का मल्टीप्लाई हो जाएगा R के साथ, तो प्लस IR। दो प्रतिरोध हैं, दोनों ले लिए अपनों ने। अब सेल की बात करते हैं, तो ये एरो ऐसे रोटेट करके इस वाले सेल के माइनस पे जाके कोलाइड कर रहा है, तो अपने को इसमें लिखना है प्लस का E1। यहां से अपने I1 निकालेंगे, I1 चाहिए, तो I1 निकालोगे तो I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस IR। तो I1 आ जाएगा E1 माइनस IR अपॉन R1। इसी तरह से अपने दूसरा निकालेंगे। इसी प्रकार जो अगर आप लूप लेते हैं A C D B E2 A, लूप A C D B
E2A, ये वाला लूप लिया है मैंने। तो इसमें लेंगे तो वापस वैसे ही प्रोडक्ट कर देंगे, I2 का I2 R2 प्लस IR इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2। तो यहां से अपने पास I2 की वैल्यू मिलेगी E2 माइनस IR अपॉन R2। तो ये जो I1 और I2 के मान आए हैं उसको अपने समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। I1 व I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो I इक्वल टू E1 माइनस IR अपॉन R1 प्लस E2 माइनस IR अपॉन R2। अब यहाँ पे भी I आ रहा है और इस साइड में भी I आ रहा है, तो कैलकुलेशन करके एक साइड में ले आएंगे I को। तो I इक्वल टू E1 बाई R1 माइनस IR बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस IR बाई R2। पहले मैंने अलग अलग कर दिया इसको। तो I इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस का IR कॉमन ले लो इसमें से, तो यहां से बचेगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इस वाले स्टेप से इस IR को इस साइड में ले आओ, तो I प्लस IR यहां से बचेगा अपने पास, ये IR इस साइड में आ गया, I प्लस IR 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। तो यहां से I कॉमन आ रहा है, कॉमन लेंगे, I कॉमन लेंगे तो अपने पास बनेगा 1 प्लस R1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। तो इस इक्वेशन को लास्ट I निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई की टर्म इधर जाके डिवाइड में हो जाएगी, तो I इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अपॉन 1 प्लस R1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो ये अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा, यानी करंट के लिए फॉर्मूला डिटरमाइन हो जाएगा। अब मैं इस परिपथ का तुल्य विद्युत वाहक बल निकालता हूं। तुल्य विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। दो सेल लगे हो समांतर क्रम में, तो उसका तुल्य विद्युत वाहक बल अपने कैसे निकालेंगे। तो तुल्य विद्युत वाहक बल निकालने के लिए देखिए इस वाले फिगर को देखें, क्योंकि अपने पास I है और I का जो फॉर्मूला होता है उसको लिख सकते हैं अपने, क्योंकि पूरे सर्किट का निकालेंगे तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अपने बनाना चाहते हैं, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अपने पीछे की क्लासों में पढ़ा हुआ है कि जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते हैं तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 डैश डैश RN, और समांतर क्रम में होते हैं तो 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 डैश डैश 1 बाई RN का फॉर्मूला लगाते हैं। तो अपने यहां से देखें ये दोनों प्रतिरोध R1 और R2 ये दोनों समांतर में है और इसके साथ क्या है, श्रेणी में है। तो पहले इन दोनों का समांतर क्रम निकालें, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये दोनों का एक बन गया। फिर ये और ये दोनों श्रेणी में है तो इसके श्रेणी का होता है R1 प्लस R2, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसका मतलब सर्किट का R इक्विवेलेंट कितना बन रहा है अपने पास, R प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर ये E है, ये अपॉन में R, अगर मैं इसको किसी भी तरीके से ऐसा बना दूं R इक्विवेलेंट जैसा, तो इसका मतलब इसके ऊपर वाला जो आएगा वो अपने पास क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, E इक्विवेलेंट होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए I इक्वल टू, इसमें मैं एलसीएम लेता हूं ऊपर वाले में R1 R2 एलसीएम लूंगा तो यहां से बचेगा E1 R2 प्लस E2 R1, और इसका पूरे का R1 R2 एलसीएम लें तो R1 R2 प्लस R, तो इधर आ जाएगा R2 प्लस R1। अब ये एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट हो रहा है, तो अपने पास यहां से क्या बच जाएगा,
E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस E1 R2 प्लस E2 R1 और यहाँ पे आ जाएगा R1 R2 प्लस R1 प्लस R2। ये इक्वेशन बनेगी। तो अब मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख रहा हूं क्योंकि अपने को तुल्य विद्युत वाहक बल निकालना है इसका। तो I इक्वल टू जो आपके इक्वेशन चल रही है इसमें देखें, ये वापस लिख रहा हूं मैं I की इक्वेशन E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 प्लस R1 प्लस R2। अब अगर इस इक्वेशन को अगर अपने ऐसा R इक्विवेलेंट इस जैसा बनाए तो आपको चाहिए R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 और खाली में आपको चाहिए R। तो इस खाली R को इसको खाली करने के लिए पूरी इक्वेशन को ऊपर और नीचे अपने R1 प्लस R2 से डिवाइड कर दो। तो I क्या बनेगा अपने पास E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। अब देखिए ये फॉर्मूला अपने इस उत्तर जैसा है अपॉन वाला, क्योंकि अपनों ने बना दिया इसको देख के। तो I इक्वल टू ऊपर वाला क्या बन जाएगा इक्विवेलेंट और नीचे वाला क्या बन जाएगा R इक्विवेलेंट। तो जब दो सेल समांतर क्रम में जुड़े हों और आपसे E इक्विवेलेंट तुल्य विद्युत वाहक बल का सूत्र पूछे तो अपने कैसा निकाल देंगे E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये चीज आ जाएगी अपने पास इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 R2, यानी E1 इसका आंतरिक प्रतिरोध, E2 इसका आंतरिक प्रतिरोध, यानी अपोजिट आंतरिक प्रतिरोधों का प्रोडक्ट करना है। और नीचे आपके पास क्या जाएगा टोटल, यानी इसका विद्युत वाहक बल, इसका आंतरिक प्रतिरोध, इसका विद्युत वाहक बल, इसका आंतरिक प्रतिरोध अपॉन R1 प्लस R2 लेके चलेंगे। ये तो था अपने पास श्रेणी क्रम के लिए। श्रेणी क्रम के लिए मैंने नहीं समांतर क्रम के लिए तुल्य विद्युत वाहक बल का। अब अपने अगर श्रेणी क्रम के लिए निकालें, श्रेणी क्रम के लिए तुल्य विद्युत वाहक बल पूछे दो सेलों का, अगर सेल ये इस तरह से जुड़े हो, दो तरीके से हैं जुड़ने की, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये देखने में सेम से लग रहे होंगे परंतु सेम नहीं है। ये E1 E2 R1 R2 E1 E2 R1 और R2 ये है। अब अगर ये प्लस माइनस, अगर पहले का माइनस दूसरे के प्लस से जुड़ता है तो ये सेल एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने का होता है सहायता करना। अगर ये सहायता करते हैं तो E इक्विवेलेंट जो निकलता है वो E1 प्लस E2 के इक्वल आएगा, यानी दोनों सेलों का जो विद्युत वाहक बल है वो आपस में क्या हो जाएगा जोड़ देंगे। और आंतरिक प्रतिरोध तो कोई साइन का रोल नहीं है, R1 प्लस R2 ही रहेगा। अगर ये कंडीशन आती है अपने पास, ये अगर माइनस माइनस से जुड़ा हो या प्लस प्लस से जुड़ा हो, यानी सेम टर्मिनल सेम से जुड़ा होगा, तो जब आप E इक्विवेलेंट निकालेंगे तो दोनों के डिफरेंस के क्या होगा इक्वल आएगा, यानी E1 माइनस E2। और R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो अपने पास क्या जाएगा R1 प्लस R2। तो अपने दो सेल जब श्रेणी क्रम में जुड़े हों, सहायता करे चाहे असहायता करे, तो अपने इसका तुल्य विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लिया है। और जब दो सेल अपने समांतर क्रम में जुड़े तो इसका तुल्य विद्युत वाहक बल अपनों ने ज्ञात कर लिया है।